बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात कर रहे हैं जनरेटर की नेम प्लेट डेटा के हवाले से, यानी कि जो हमारा जनरेटर होता है उस पर जो रेटिंग की नेम प्लेट होती है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। हमने यहाँ पर 18 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि नोट डाउन कर दिए जो कि जनरेटर के ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी जनरेटर के स्टैंड बाय, प्राइम और इसी तरह कंटिन्यूस रेटिंग वगैरह के हवाले से। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं ये हमारे जेनसेट की नेम प्लेट की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे जनरेटर के ऊपर कहीं ना कहीं आपको लगी हुई मिल जाएगी। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये इंजन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इंजन की इन्फॉर्मेशन जो है इंजन के हमें किसी साइट पर मिल जाएगी, जिसमें इंजन की BHP और इसी तरह उसके जो मैकेनिकल साइड से इंजन कंपोनेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी उस पर लिखी हुई होती है। ये जो है ये जनरेटर साइट पर है। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मॉडल बताया हुआ होता है कि हमारा जो जनरेटर है वो उसका जो मॉडल है वो क्या है। मसलन यहाँ पर SR4 लिखा हुआ है, तो जो हमारे कैटरपिलर के अल्टरनेटर के जो मॉडल होते हैं वो इसी तरह होते हैं SR4, SR4B, SR5। अगर कमिंस, पर्किंस या किसी और मैन्युफैक्चरर का जनरेटर है तो उसके हिसाब से उसका मॉडल लिखा हुआ होगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर लिखा हुआ है। सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से लिखा जाता है, मसलन TPE 00161। ये एक ऐसी हमने एजम्पशन के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। तो जो भी हमारे जेनसेट का सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये बात जहन में रखने की है कि ये सीरियल नंबर पैकेज सीरियल नंबर कहलाता है, यानी कि ये इंजन का सीरियल नंबर भी नहीं है और ना ही हमारे अल्टरनेटर का है, बल्कि जो दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड पैकेज बनता है जिसको हम जेन सेट या जनरेटर सेट कहते हैं, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर है एयर ऑफ मैन्युफैक्चरर। एयर ऑफ मैन्युफैक्चर में ये किस साल बनाया गया था जनरेटर वो लिखा हुआ होता है यहाँ पर, मसलन 2015 में बना था ये जनरेटर। अच्छा, रेटेड पावर चौथे नंबर पर जो है, रेटेड पावर में इन्होंने केवीए और किलोवाट दोनों मेंशन किए होते हैं। मसलन हमारा जनरेटर अगर 1000 केवीए का है तो वो 800 किलोवाट का बनेगा। इसका पावर फैक्टर भी इसके साथ ही लिखा होता है, उस पर भी हम आ रहे हैं। तो जो भी पावर फैक्टर होगा उसके हिसाब से ही केवीए और किलोवाट की जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ जाती है। तो रेटेड पावर में इन्होंने एक तो केवीए लिखे हुए होंगे, दूसरा किलोवाट लिखे हुए होंगे, तीसरा यहाँ पर इसकी जो रेटिंग की टाइप है वो भी लिखी हुई होगी, जिस पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि हमारा जनरेटर स्टैंड बाय ऑपरेशन के लिए या प्राइम के लिए। तो पावर का जो भी मोड होगा वो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ होगा रेटेड पावर में। पावर फैक्टर में इन्होंने यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू लिखी हुई होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जनरेटर्स नॉर्मली 0.80 पावर फैक्टर पर डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि डिज़ाइन किए जाने का मतलब ये होता है कि इस जनरेटर पर जब 0.80 पावर फैक्टर वाला लोड होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह बनेगी। पावर फैक्टर की वैल्यू चेंज होने की सूरत में हमारे जनरेटर की जो एम्पेयर्स रेटिंग वगैरह होती है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो इन्होंने ये पावर फैक्टर यानी इस हिसाब से लिखा हुआ होता है कि इस पर कौन सा लोड चलाना है, उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक पावर फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ होता है। छठे नंबर पर आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चूँकि हमारे बड़े जनरेटर्स की हम बात कर रहे हैं तो 3 फेज़ लिखा हुआ होता है, यानी जनरेटर जो है वो 3 फेज़ जनरेटर है। तो अगर छोटा जनरेटर होगा तो यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ हो सकता है सिंगल फेज़ की सूरत में, लेकिन बड़े जनरेटर्स हमारे 3 फेज़ के होते हैं तो यहाँ पर फेज़ के आगे 3 लिखा हुआ होगा। सातवें नंबर पर इसके रेटेड वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई होगी। ये इस तरह होती है कि लाइन वोल्टेज ऑब्लिक फेज़ वोल्टेज, यानी कि सिंगल फेज़ में हमें अगर 230 मिलेंगे तो फेज़ टू फेज़ हमारे 400 वोल्ट हो जाएंगे। तो रेटेड वोल्टेज में इन्होंने दो तरह का इस तरह की वैल्यू लिखी हुई होती है। कुछ जनरेटर्स में खाली एक भी लिखी होती है कि मसलन 400, तो उससे फिर हम फार्मूले के ज़रिए उसकी सिंगल फेज़ वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सातवें पे हमारे रेटेड वोल्टेज हो गए। आठवां जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रेटेड फ्रीक्वेंसी का, यानी कि जनरेटर कितनी रेटेड फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो 50 हर्ट्ज़ है अगर तो 50 होगी, 60 अगर लिखा हुआ होगा तो ये 60 हर्ट्ज़ का जनरेटर होगा। अच्छा, नवा जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ पोल्स। ये हर जनरेटर पर नहीं होता, कुछ पर होता है कुछ पर नहीं होता। तो नंबर ऑफ़ पोल्स का मतलब होगा अल्टरनेटर के अंदर जो हमारे रोटर के मेन रोटर के पोल्स हैं वो कितने हैं। तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं पहले कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो हमारी जनरेटर की स्पीड और इसी तरह नंबर ऑफ़ पोल्स वगैरह पर। तो नंबर ऑफ़ पोल्स जो है वो 4 होंगे तो 4 होगा, अगर 6 लिखे हुए तो 6 होगा। जो भी उसकी डिज़ाइनिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोल्स लिखे जाते हैं। तो 10वें नंबर पर हमारी आ जाती है रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड बेसिकली ये इंजन की स्पीड है,
तो जिस स्पीड से हमारा इंजन यानी कि प्राइम मूवर घूमेगा उसी स्पीड से हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। तो जनरेटर की जो टोटल यानी कंबाइंड स्पीड कहलाएगी वो एक ही होगी। तो रेटेड स्पीड यहाँ पर मसलन 1500 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारा इंजन 1500 आरपीएम का है और जनरेटर भी 1500 आरपीएम का है। तो रेटेड स्पीड यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई होती है। अगर ये ना भी लिखी हुई हो तो रेटेड फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास लिखी हुई होती है, तो उससे भी हम इसकी स्पीड को मालूम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जनरेटर के ऊपर लिखी जाती है। अच्छा, 11वें नंबर पर जो है वो एल्टीट्यूड है। इसकी जो वैल्यू है हमेशा वो m लिखा हुआ होगा स्मॉल में, यानी कि ये मीटर्स में होती है। इसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो इस पर जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे जनरेटर पर जो है वो अफेक्टेड हो रही होती हैं उसकी रेटिंग्स पर, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से जिसकी वजह से हमारे जनरेटर की जो रेटिंग है उसमें वेरिएशन आती है, वो कम या ज़्यादा होती है। तो उन्हीं में से एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड बेसिकली सतह समंदर से बुलंदी को कहा जाता है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का हर इलाका जो है वो अलग अलग वहाँ का एल्टीट्यूड होता है। मसलन काबुल है अफ़गानिस्तान में, तो उसकी जो सतह समंदर से बुलंदी है वो अलग होगी। इसी तरह कराची है पाकिस्तान में, या मुंबई है इंडिया में। इसी तरह न्यूयॉर्क हो गया, मॉस्को हो गया। तो पूरी दुनिया में हर शहर का, हर जगह का एक अलग एल्टीट्यूड होता है। तो जनरेटर को डिज़ाइन करते वक्त ये चीज़ भी सामने रखी जाती है, क्योंकि इससे जो है हमारे जनरेटर की रेटिंग पर फ़र्क पड़ता है। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे जनरेटर पर जो रेटिंग है उस पर फ़र्क आता है। तो उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एक और चीज़ जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। एम्बिएंट यानी कि जो हमारे सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है उसके सराउंडिंग में जो एरिया है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, और वो हमारे जनरेटर की वाइंडिंग पर इफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारी रेटिंग में डिफरेंस आता है। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो इंजन साइड पर भी अफेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरेटर और इंजन दोनों चीज़ों पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं तो उस पर बात करेंगे। तो टेम्परेचर इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर की वैल्यू लिखी हुई होती है कि मसलन 25 सेंटीग्रेड है, तो ये इस टेम्परेचर तक सारी जो रेटिंग्स हैं वो इसी तरह होंगी, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो जनरेटर की रेटिंग पर जो मोस्टली जो चीज़ें हैं जो अफेक्टेड होती हैं वो एल्टीट्यूड है और इसी तरह टेम्परेचर है हमारे सराउंडिंग का, जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो कनेक्शन है 13 नंबर पर। कनेक्शन से मुराद ये होता है कि जो हमारा जनरेटर है, जो अल्टरनेटर है, उसके अंदर इंटरनली जो कनेक्शन हमने लिए हुए हैं जहाँ से हम मेन सप्लाई ले रहे हैं वो कौन से वाले हैं। नॉर्मली जनरेटर हमारा स्टार पर होता है, हम पहले बता चुके हैं, लेकिन रेयर केसेस में डेल्टा भी हो सकता है। तो स्टार या डेल्टा कोई सा भी है, एक तो ये लिखा हुआ होगा, दूसरा इसके साथ इन्होंने कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन दी हुई होती है जिससे हमें पता चले कि वो स्टार में कौन सी टाइप है या डेल्टा में कौन सी टाइप है। तो 12 लीड वाली अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें कि स्टार में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कनेक्शन किए जाते हैं, डेल्टा में भी। तो ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो जो भी जनरेटर उसके अंदर जो भी कनेक्शन हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने इस तरह लिखी हुई होती कि स्टार ऑब्लिक करके इन्होंने कोई और इंडिकेशन दी हुई होती जिससे हमें पता चलता है कि वो स्टार में किस टाइप के कनेक्शन यहाँ पर हुए हुए हैं। इसके बाद 14 नंबर जो है वो हमारी इंसुलेशन क्लास है, जो कि एच होती है नॉर्मली जनरेटर्स की। इंसुलेशन क्लास के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं पहले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंसुलेशन क्लास क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और एच से मुराद क्या है, एफ़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एच कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो इस पर सारी डिटेल से हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। तो जनरेटर्स के अंदर नॉर्मली इंसुलेशन क्लास हमारी एच होती है। लास्ट के जो 4 पॉइंट रह गए हैं 15, 16, 17, 18, उनको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो 15 और 16 क्या है, एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्साइटेशन करंट। ये क्या होता है, ये हमारे एक्साइटेशन का मैक्सिमम जो करंट और वोल्टेज है उसकी वैल्यू होती है। मसलन ये जनरेटर जब फुल लोड पर चल रहा होगा तो इसमें जो मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्ट जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे, तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया होता है कि 40 वोल्ट डीसी तक जाएंगे। इसी तरह एक्साइटेशन करंट जो है वो कितना होगा, तो एक्साइटेशन करंट जो है वो हमेशा कम होता है, वो पॉइंट्स में चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता है तो थोड़ा 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 बढ़कर जब हमारा जनरेटर अपनी रेटिंग के हिसाब से फुल लोड पर आ जाएगा तो उसकी जो एक्साइटेशन की करंट की वैल्यू है वो इन्होंने यहाँ पर एम्पेयर्स में दी हुई होती है, और ये डीसी एम्पेयर्स होते हैं। तो इसको हम एवीआर के जो एक्साइटर के टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से F1 और F2 की सप्लाई जाती है वहाँ पर मल्टीमीटर से
डीसी वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं और डीसी एम्पेयर्स को चेक करने के लिए फिर हमें मीटर को जो है वो सीरीज़ में लगाना होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अलबत्ता ये दोनों चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। 17 नंबर पर AVR की टाइप होती है, मसलन R230 है, 448 है, VR6 है, DVR है, कोई सा भी AVR है उसकी टाइप इन्होंने यहाँ लिखी हुई होती है। ये हर जनरेटर पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि हमने इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया है। आखिरी जो है वो मेड कंट्री यानी कि कहाँ पर बनाया गया था, तो जहाँ पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, मसलन मेड इन USA, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो है वो कंट्री का नाम होता है। तो इस तरह ये जनरेटर की नेम प्लेट की इन्फॉर्मेशन जितनी हमसे हो सकी आज की वीडियो में हमने कवर कर ली। एक पॉइंट यहाँ पर हमसे मिस हुआ है, वो है रेटेड करंट का, जो कि हमारे रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ ही होता है। तो रेटेड करंट यानी कि उस जनरेटर का जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है वो डिपेंड करेगा हमारी केवी और किलोवाट्स की रेटिंग पर। कि मसलन 1000 केवी का जनरेटर है जो कि 800 किलोवाट का बन रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी जो भी करंट की वैल्यू बनेगी 1400 या 1500 एम्पेयर्स, तो यहाँ पर वो भी मेंशन होती है। लेकिन वो हमारी जो है पावर फैक्टर के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर 0.8 है जनरेटर का, लेकिन अगर उस पर जो हम लोड डाल रहे हैं वो रेजिस्टिव टाइप का है जिसका पावर फैक्टर जो है वो 1 है यानी यूनिटी है, तो उस सूरत में पावर फैक्टर बढ़ने की सूरत में करंट की वैल्यू हमारी जो भी यहाँ मेंशन की हुई होती है उससे कम हो जाएगी। अगर पावर फैक्टर हमारा लैगिंग की तरफ जाता है 0.75 0.65 की तरफ, तो वहाँ पर जो है हमारा करंट इंक्रीज़ हो जाता है, तो जनरेटर पर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी एक्चुअल करंट उससे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू पावर फैक्टर के हिसाब से चेंज हो सकती है, लेकिन जो पावर फैक्टर जनरेटर पर मेंशन है उसके हिसाब से जो इसकी करंट वैल्यू बन रही होती है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की भी होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एल्टीट्यूड और टेम्परेचर वगैरह और इसके अलावा भी जो जो फैक्टर्स होते हैं हमारे जनरेटर पर जो अफेक्ट हो रहे होते हैं उस पर बात करेंगे, और इंजन के ऊपर भी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जो है अफेक्टेड हो रही होती हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ ही। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपकी कन्फ्यूजन रह गई है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।